अब फोटो तो सबके साथ होना है ना? सर नहीं। आज माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के आरंभ होने पर और तय किया कि लाडली लक्ष्मी बेटियों से शुरू करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी मंत्री खेल कूद युवा कल्याण टेक्निकल एजुकेशन बहन आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, एसीएस अशोक शाह जी, दीप्ति गौड़ जी, रवि जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और मेरी प्यारी प्यारी लाडली लाडली भांजियों, मेरी बेटियों, मीडिया के मित्रों, से भरा हुआ है। अभी यशोधरा जी बता रही थी कि 2007 में हमने ये योजना प्रारंभ की लाडली लक्ष्मी, और शुरू इसलिए की कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। तो मेरे दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हो तो लखपति तो होना चाहिए। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना था। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। तो उनने पहले सोचा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जो उसमें कह रहे होंगे कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। मुझे उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो नहीं सकता है, कैसे लखपति बन जाएगी बेटी। खैर वो लंबी कहानी, आज उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। और इसलिए फिर योजना बनाई कि बेटियों के जन्म के समय ही 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से 30,000 रुपए के बचत पत्र दे देंगे। उनका ब्याज बढ़ते 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 जब बेटी 21 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिल जाएगी। उसको पढ़ाई से जोड़ा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000। तो शिक्षा के साथ भी हमने जोड़ा। और जब ये योजना शुरू की और अभी भी जब कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो लाडली लक्ष्मी के हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तो इतनी सी बेटी आती है, 1 महीने की, 2 महीने की, और किसी को मैं गोद में लेकर उछालता हूँ, किसी को खिलाता हूँ। और तुम में भी हो सकता है कोई मामा की गोदी में खेली हो, खेलिए। और आज मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना है। इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े, इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इनको जिंदगी की हर खुशी मिले और ये देश और समाज की प्रगति और विकास में योगदान कर पाए। अभी बेटी 8 तारीख को फिर एक कार्यक्रम अपन करने वाले हैं, लाडली लक्ष्मी दिवस। कितनी है मेरी बेटियां पता है लाडली लक्ष्मी? 43 लाख। हर गांव में, हर शहर में हमारी बेटियां, कोई अब कॉलेज में जा रही है, कोई 12th में पढ़ रही है, कोई 10th में, कोई 11th में। तो मुझे अब ये भी चिंता है भविष्य की कि आगे क्या क्या बनना है, क्योंकि अलग अलग आगे बढ़ के काम करना है कि नहीं करना। तो सबको आगे बढ़ना है। फिर से बताओ, सबको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के भी रास्ते बना रहा हूं मैं अब केवल एक ही कार्यक्रम नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल जाएंगे और उसमें काम चल जाए। अब मेडिकल में एडमिशन हो गया तो 1 लाख थोड़ी है, 5-7 लाख रुपया साल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब वो व्यवस्था ही बना रहे हम।
और मैं चौथी बार इसलिए तो मुख्यमंत्री बनाऊं कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का भविष्य पक्का करके जाऊं। 8 तारीख को लाडली लक्ष्मी 2 की घोषणा होगी, अनाउंस होगा। शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम है ना, शाम को, गर्मी के दिन है तो उनका शाम को कार्यक्रम करेंगे। और केवल एक हाल में कार्यक्रम नहीं होगा, गांव गांव में लाडली लक्ष्मी बेटियां इकट्ठी होंगी और जुड़ेंगी और मामा सीधे बात करेगा उनसे, बस तुम्हारा भविष्य बेहतर हो। माता पिता को गर्व हो कि बेटी बेटों से कम नहीं है। कम है क्या? नहीं है, किसी भी हालत में कम नहीं है। और मेरी बेटियों, ऐसे माँ बाप भी हैं जिनने तय कर लिया कि बेटा नहीं चाहिए, बेटी काफी है। मैं ऐसे माता पिताओं को प्रणाम करता हूं जिनने बेटे की आस नहीं रखी और उन्हें तय किया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वो ही हमारे बुढ़ापे की लाठी की सहारा बन जाएंगी, हमें भी सहारा देंगी और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हर क्षेत्र में आए, एयरफोर्स में भी जाए, सेना में भी जाए, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। किसी को मुख्यमंत्री भी बनना है? बनना है? अरे ऐसे बोलो ना, क्यों नहीं बन सकते? जब मामा बन सकता तो भांजियां क्यों नहीं बन सकती? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, जब किसी चीज की प्रबल इच्छा अपने अंदर पैदा होती है कि नहीं ये तो करनी है, तो अपने मानव शरीर से वैसे ही रसायन निकलने लगते हैं जो वो काम करने की क्षमता हम पैदा कर देते हैं। एक साधारण उदाहरण देता हूं मैं। अगर किसी को मां वैष्णव देवी के दर्शन करने जाना है तो 14 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। अगर वैसे कोई कहते कि 14 किलोमीटर चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे क्या? वैसे ही देख के ही हाथ पांव फूल जाएंगे कौन। लेकिन माँ के दर्शन करने ये भाव आता है तो संकल्प मन में पैदा होता है कि चाहे कुछ हो अब तो चढ़ना ही है, तो पैरों में ताकत आ जाती है, शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि बच्चे भी फुदक फुदक के दौड़ते कूदते पहुंच जाते हैं, माँ के दर्शन कर लेते हैं। हमने सोचा तो हो गया। और वैसे कह दो कि 2 किलोमीटर चढ़ जाओ, लेकिन पागल है हम 2 किलोमीटर चढ़े भाग। तो वैसी क्षमता अपने आप पैदा होती है। ये नोट कर लेना बेटियों, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। एक बात बताओ तुम्हें, जब किसी चीज की प्रबल इच्छा अपने अंदर पैदा होती है कि नहीं ये तो करनी है, तो अपने मानव शरीर से वैसे ही रसायन निकलने लगते हैं जो वो काम करने की क्षमता हम पैदा कर देते हैं। एक साधारण उदाहरण देता हूं मैं। अगर किसी को मां वैष्णव देवी के दर्शन करने जाना है तो 14 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे। अगर वैसे कोई कहते कि 14 किलोमीटर चढ़, वैसे ही देख के ही हाथ पांव फूल जाएंगे कौन। लेकिन माँ के दर्शन करने ये भाव आता है तो संकल्प मन में पैदा होता है कि चाहे कुछ हो अब तो चढ़ना ही है, तो पैरों में ताकत आ जाती है, शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि बच्चे भी फुदक फुदक के दौड़ते कूदते पहुंच जाते हैं, माँ के दर्शन कर लेते हैं। हमने सोचा तो हो गया। और वैसे कह दो कि 2 किलोमीटर चढ़ जाओ, तो पागल है हम 2 किलोमीटर चढ़े भागे। तो वैसी क्षमता अपने आप पैदा होती है। ये नोट कर लेना बेटियों, हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा बन जाते हैं। मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, हम पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। कॉन्फिडेंस, मैं सोच रही हूं तो मैं करके रहूंगी क्योंकि मैं लाडली लक्ष्मी हूं। आज तो इस पे विस्तार से बात करेंगे अपन। आज तो तुम्हें देख के सचमुच में इतना भावुक हो रहा हूं मैं। कितनी अच्छी बेटियां हैं हमारी। खूब बेटी, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बाकी चीजों में भी, योगा में, स्पोर्ट्स में,
अलग अलग जहां जहां रुचि हो वहां भी अपन काम करते रहे। और ये जो कार्यक्रम है ना, मां तुझे प्रणाम, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे मन में ये भाव आया कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, कई बार एक बार की कोशिश में सफल नहीं हुई तो दूसरी बार ट्राई अगेन। तो लाडली लक्ष्मी का मतलब है बड़ा लक्ष्य तय करेंगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब है और दूसरा आत्मविश्वास से भरी रहेंगी, कॉन्फिडेंस। मैं सोच रही हूं तो मैं करके रहूंगी क्योंकि मैं लाडली लक्ष्मी हूं। आज को इस पे विस्तार से बात करेंगे अपन। आज तो तुम्हें देख के सचमुच में इतना भावुक हो रहा हूं मैं। कितनी अच्छी बेटियां हैं हमारी। खूब बेटी, पढ़ते जाओ। बाकी चीजों में भी, योगा में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग जहां जहां रुचि हो वहां भी अपन काम करते रहे। और ये जो कार्यक्रम है ना, मां तुझे प्रणाम, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे मन में ये भाव आया कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो गई, अपने सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा, और कई बार अपने सैनिक भी शहीद होते हैं। आर्मी के अफसर हो, बाकी अफसर हो, ये सैन्य ही है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों को आतंकवाद का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उनको ठिकाने लगा के वापस लौट आई। हम यहाँ चैन से इसलिए है कि वो दिनों रात वहां बर्फीले पहाड़ों पर खड़े हैं। राजस्थान की तपती दोपहरी में पारा पहुंच जाता है टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जवान खड़ा है सीमा पे। मैं भी बॉर्डर पे होके आया हूं, तो मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम यहाँ बैठे कम से कम वहां जाके देखे तो कि हमारे सैनिक, हमारी सेना, वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमने तय किया मां तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण मां मतलब भारत माता सुरक्षित है। तो हम सीमा पे जाके प्रणाम करेंगे मां को और अपने गांव की माटी ले जाके वहां के सैनिकों का तिलक करेंगे, वहां उनसे गपशप करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में कैसे वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे डिस्कशन करना। अपने गांव के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में आप बता सकते हैं कि हमारा प्रदेश कैसा काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो उनके साथ अच्छा आपका डिस्कशन होगा। और जब आप आएंगे तो वहां की माटी का तिलक लगा के आएंगे। शहीदों के लहू से पवित्र है वो माटी। और हम ये संकल्प लेंगे कि जरूरत पड़ी तो अपनी मां की रक्षा के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर भी कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और वहां की थोड़ी माटी और गांव में लाना, अपने शहर में, गांव में, मोहल्ले में फिर लोगों को इकट्ठा करना, फिर वहां की पूरी घटना सुनाना कि किन किन परिस्थितियों में हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। देशभक्ति का भाव सब में पैदा करना, क्योंकि भारत माता है तो हम सब हैं। वो ही मां है, भारत मां, जिसकी गोद में हमने जन्म दिया है, जिसमें बहने वाली नदियों का जल हमने पिया है, जिसकी माटी में पैदा हुए अन्न को हम खा रहे हैं, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, और उससे बना लहू ही हमारी रगों में दौड़ रहा है। वो मां है तो हम हैं, इसलिए मां तुझे प्रणाम। उस माटी से हम गांव के लोगों को भी तिलक करेंगे और फिर तुम सुनाना, गांव या शहर,
कि हम मिल के आए और वहां कैसे इकट्ठे करना, और एक विभाग भी सरकार जिला प्रशासन को भी कहेंगे बेटियों के कार्यक्रम लौटने के बाद वो अपने अनुभव शेयर करेंगे लोगों से कि हम ये देख के आए, इन परिस्थितियों में हमारे वीर जवान काम करते हैं, तो गांव को भी जानकारी मिलेगी। तो एक अद्भुत कार्यक्रम है ये, देशभक्ति का भाव भरने का। जो भरा नहीं है भाव से, बैती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम भारत माता के प्रति भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, स्नेह का भाव सबके मन में पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरी बेटियों, हम अपने और अपने परिवार के लिए तो हैं ही, लेकिन बेटी वो जो देश बनाने के लिए भी काम करे। मेरा भारत, मेरी भारत माँ, मैं अपना कैरियर भी बनाऊंगी लेकिन अपने देश के लिए भी काम करूंगी। और देखो कोई भी हो, साइंटिस्ट क्या देश के लिए काम नहीं करता, शिक्षक क्या देश के लिए काम नहीं करता। अगर आप आविष्कार कर रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो तो देश के लिए काम कर रहे हो। देश के लिए काम करने का मतलब बेटियों ये नहीं है कि जाके मर जाओ, ये नहीं है। हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं ईमानदारी से, तो वो देश के लिए काम है। तो हम जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे हमारा दृष्टिकोण रहेगा हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो काम करने की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। शासकीय कर्मचारी अधिकारी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी करे तो देश का ही काम है। राजनेता अगर ईमानदारी से जनता की सेवा करे तो देश का ही काम है। तो हम देश के काम भी आएंगे। और जब यशोधरा जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मां तुझे प्रणाम योजना शुरू करने के लिए तय किया कि लाडली लक्ष्मी बेटियों से शुरू करेंगे। प्रारंभ लाडली लक्ष्मी बेटियों के शुभ चरणों से होगा। मेरी बेटियां बस में चढ़ेंगी, ट्रेन में जाएंगी, उस यात्रा को और यशस्वी करेंगी। इसलिए प्रारंभ आपसे करवाने का फैसला किया। लाडली के साथ मैंने लक्ष्मी क्यों जोड़ा है पता है? पता है कि नहीं? नहीं ना? मैं जैसे आज देवी जी के सामने मैं रोज पूजा करता हूं, और पूजा करता हूं तो मुझे माँ से बहुत प्यार है। माँ मतलब देवी माँ, अपनी माँ से तो हम सब प्यार करते ही हैं। तो उस माँ की सूरत में बहुत ध्यान से देखता हूँ रोज, और आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और बात करता हूँ कि आज का दिन मेरा सफल बनाना, अच्छा काम कर पाऊं, देख लेना। सीधे बात करता हूँ, डायरेक्ट। तो आज माँ में मुझे लाडली लक्ष्मियां दिख रही थी, सब मेरी बेटियां। तो मेरी बेटियां मेरे लिए देवियां हैं बेटियों। और शक्तिशाली बनो और अच्छा काम करो, आत्मविश्वास से भर के आगे बढ़ो, आनंद से इस यात्रा में जाओ। और देखो लाडली लक्ष्मियों की एक अलग छाप छोड़ना, जमाना देखे कि ये लाडली लक्ष्मी है, तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना सोच ऐसा रखना कि लोग गर्व करें कि ये जा रही लाडली लक्ष्मी। मैं बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए देता हूँ। आशीर्वाद तो मामा का हमेशा है ही। मेरा बस चले तो मैं अपनी उम्र भी तुमको ही दे दूं। प्रसन्न रहो, मुस्कुराती रहो, अच्छी पढ़ाई करो, हर क्षेत्र में बढ़िया काम करो, खूब आगे बढ़ो। और आज सीमा पे जाओ, प्रस्थान करो, माँ भारती की माटी को माथे से लगाओ और देशभक्ति की संकल्प के साथ वापस आओ, और हर एक व्यक्ति में देशभक्ति के भाव का और संचार करो। मेरी बेटियों को फिर बहुत बहुत लाड़, बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बच्चों, मुख्यमंत्री जी को अगर समझना हो तो ये आज का उनका जो उद्बोधन है उसे बार बार रिकॉल करना आप पूरी तरह समझ पाओगे। जितने वो भाव विहल हैं उतने ही भाव अभी आप सबके भीतर भी हैं। आप ही की बीच की एक बच्ची को हम यहाँ बुला रहे हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए।
एंजल जैन है। आइए एंजल, आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाडली भांजियों की भावना एंजल व्यक्त कर रही है। Myself Angel Jain, I am from मंडला संभाग जबलपुर। मेरा नमन है इस माँ को, इसके चरणों को। मेरा नमन है धरती माँ को और मुझे गर्व है कि मुझे लोग भारती कहते हैं। सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आपको कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, हमारे देश से जुड़ने का मौका दिया। हम आपको मामा इसलिए भी कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे रोल मॉडल भी हैं। हम प्रभावित होते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा, लाडलियों को आपने सबसे ऊपर रखा और हमें बाघा बॉर्डर जाने का मौका दिया। हम सभी इतने खुश थे, एक्साइटेड थे कि हम आपसे मिल रहे हैं। बाघा बॉर्डर जाने का एक क्रेज तो था, पर आपसे मिलने का सबसे ज्यादा था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे जिनने हमें ये मौका दिया, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, हमारे प्रियजन से, जो हमारे रोल मॉडल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये दिया। माँ तुझे प्रणाम और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी चीजें हमें प्रभावित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे फ्यूचर को साकार करने के लिए। हमें आत्मविश्वास देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आप हमें बहुत प्रभावित करते हैं कि हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं हर क्षेत्र में। मैं अपनी वाणी को एक पंक्ति के साथ विराम देना चाहूंगी। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बस करो। थैंक यू एंजल।